भाइयों और बहनों, जब हम राम जी की बात करते हैं तो हमें पता है कि उनके पिता राजा दशरथ थे और उनका गांव अयोध्या था। जब हम कृष्ण जी की बात करते हैं तो हमें पता है कि वे मथुरा में पैदा हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस देवी का जन्म कहाँ हुआ होगा जिसने खुद इन सब भगवानों को बनाया? अगर आप पूछें कि माँ कुष्मांडा कब आई, तो इसका जवाब है समय शुरू होने से पहले। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जब समय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। न घड़ी चलती थी, न दिन बदलता था। चारों तरफ बस एक महाप्रलय का सन्नाटा था। जब कुछ भी नहीं था तब माँ कुष्मांडा थी। वे अनादि है, यानी जिनका न कोई शुरू है और न कोई अंत। वे तब प्रकट हुई जब पूरे ब्रह्मांड में केवल घना अंधेरा था। इसलिए उनका जन्म किसी साल या तारीख में नहीं बांधा जा सकता। वे तो काल से भी ऊपर है। कहाँ हुआ जन्म और कौन सा है गांव? अब बात करते हैं उनके गांव की। हम और आप किसी न किसी गांव या शहर में पैदा होते हैं, लेकिन माँ कुष्मांडा का निवास स्थान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ कुष्मांडा का गांव ये धरती नहीं है, उनका असली घर है सूर्यमंडल यानी सूर्यलोका। जी हाँ, सूरज के बिल्कुल बीचों बीच, जहां आग की लपटें इतनी तेज हैं कि कोई भी देवता या दानव वहां कदम रखने की सोच भी नहीं सकता। वहीं माँ कुष्मांडा का महल है। उनका गांव पूरा ब्रह्मांड है और उनका घर सूरज है। वे सूरज के अंदर रहकर उसे अपनी शक्ति देती हैं। अगर माँ वहां ना हो तो सूरज एक सेकंड में ठंडा पड़ जाएगा और पूरी दुनिया जम जाएगी। इसलिए उनका कोई एक छोटा सा गांव नहीं, बल्कि ये पूरा आकाश और सूरज ही उनका ठिकाना है। अक्सर लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि माँ कुष्मांडा के पिता कौन है या उनकी माता का नाम क्या है। सच्चाई ये है कि माँ कुष्मांडा स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है वो जो खुद से प्रकट हुआ हो, जिसे किसी ने पैदा ना किया हो। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपको किसी स्कूल की किताब में नहीं मिलेगा। माँ कुष्मांडा का ना तो कोई गांव है, ना उनके कोई माता पिता हैं और ना ही उनके जन्म की कोई तारीख है। अब आप कहेंगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी का तो जन्म होता है। तो रुकिए, यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है। माँ कुष्मांडा जन्म नहीं लेती, वे प्रकट होती हैं। वे उस समय भी थीं जब इस दुनिया में कोई इंसान या जानवर पैदा ही नहीं हुआ था। दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ शोर है, रोशनी है, गाड़ियाँ हैं, लोग हैं और ऊपर नीला आसमान है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके ये सोचने की कोशिश की है कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? आज से अरबों खरबों साल पहले, जब ना ये धरती थी, ना ये आसमान था और ना ही ये समय था, तब आखिर क्या था? सोचिए, एक ऐसा कमरा जहाँ रत्ती भर भी रोशनी ना हो, जहाँ अपनी खुद की सांस की आवाज़ भी सुनाई न दे। ये ब्रह्मांड उस समय वैसा ही था। वहाँ न सूरज था जो दिन निकाल सके, न चांद था जो रात को चमक सके। वहाँ न हवा थी, न पानी था और ना ही कोई ज़मीन, जिसे हम शून्य कहते हैं, यानी ज़ीरो। बस एक भयानक गहरा और डरावना अंधेरा। इस अंधेरे में ना तो कोई भगवान दिखाई देता था, न कोई इंसान था, न कोई पशु पक्षी। यहाँ तक कि मौत का देवता काल भी तब पैदा नहीं हुआ था। चारों तरफ बस एक ही चीज़ थी, सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कुछ था ही नहीं तो फिर ये सब अचानक कहाँ से आ गया? किसने इस सन्नाटे को तोड़ा? कौन था वो जिसने इस अंधेरे की छाती चीरकर पहली बार रोशनी पैदा की? यहीं से शुरू होती है उस महाशक्ति की कहानी जिसे दुनिया आज माँ कुष्मांडा के नाम से जानती है। उस दिव्य ज्योति का प्रकट होना। जब ये ब्रह्मांड एक सोए हुए विशाल अंडे की तरह था, जिसमें ना कोई हलचल थी और ना कोई जीवन, तब अचानक उस अंधेरे के बीचों बीच एक बहुत ही बारीक सुई की नोक जैसी रोशनी पैदा हुई। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो रोशनी इतनी पवित्र और इतनी तेज थी कि अगर आज के अरबों सूरज भी एक साथ मिला दिए जाएं तो भी उस रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। उस दिव्य प्रकाश के घेरे के अंदर से एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति एक नारी की थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। उनके शरीर से निकलने वाली सुनहरी चमक पूरे अंधेरे को निगलने लगी। ये कोई साधारण देवी नहीं थी, ये थी आदिशक्ति। जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरा है, तो उन्होंने कुछ करने का सोचा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात है। दुनिया के हर धर्म और विज्ञान में कहा जाता है कि कुछ भी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, औजार चाहिए होते हैं या बहुत बड़े धमाके होते हैं। लेकिन माँ कुष्मांडा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ना तो कोई मंत्र पढ़ा, ना कोई हथियार उठाया और ना ही कोई जोर से आवाज दी। उन्होंने बस एक बहुत ही छोटी, बहुत ही कोमल और बहुत ही मीठी मुस्कान बिखेरी। मुस्कान का चमत्कार, ब्रह्मांड का जन्म।
जैसे ही मां कुष्मांडा के होठों पर वो मंद मुस्कान यानी धीमी हंसी आई, वैसे ही उस सोए हुए ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा हुआ। जैसे एक शांत तालाब में छोटा सा पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं, वैसे ही मां की उस हंसी से पूरे शून्य में लहरें उठने लगीं। वो जो अंधेरे वाला अंडा था वो फूट पड़ा और उस अंडे के अंदर से निकलते गए तारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं और ये पूरी धरती। यहाँ रुकिए और जरा गौर से सोचिए। हम लोग छोटी सी चीज बनाने में थक जाते हैं, लेकिन उस महाशक्ति ने सिर्फ एक हंसी से इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया जिसे आज तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी पूरा नहीं नाप पाए हैं। इसी वजह से उन्हें कुष्मांडा कहा गया। कुष्मांडा नाम का असली मतलब क्या है? बहुत सरल भाषा में अगर आप इस नाम को तोड़कर समझेंगे तो आपको मां की पूरी शक्ति समझ आ जाएगी। कु, इसका मतलब होता है छोटा या नन्हा। ऊष्मा, इसका मतलब होता है ऊर्जा, गर्मी या शक्ति। अंडा, इसका मतलब होता है ब्रह्मांडीय गोला या सृष्टि, यानी वो देवी जिसने एक नन्ही सी ऊर्जा के गोले से इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, वही कुष्मांडा है। उन्होंने अपनी मुस्कान से ऊर्जा पैदा की और उस ऊर्जा ने इस दुनिया की नींव रखी। शून्य से जीवन तक का सफर। मां की उस हंसी से सबसे पहले 5 तत्व पैदा हुए: मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। मां ने देखा कि अब दुनिया बन गई है, लेकिन इसे चलाने के लिए रोशनी चाहिए। तब उन्होंने अपनी शक्ति का एक हिस्सा अलग किया, जिससे सूर्य यानी सूरज का जन्म हुआ। लेकिन सूरज इतना गर्म और इतना तेज था कि वो सब कुछ जला सकता था। तब मां ने एक और चमत्कार किया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने अपनी शक्ति से सूरज को शांत किया और खुद उसके अंदर समा गई, ताकि दुनिया को उतनी ही गर्मी मिले जितनी उसे जरूरत है। भाइयों और बहनों, आज हम जिस सूरज को सुबह उठकर प्रणाम करते हैं, क्या आपने कभी उसके बारे में गहराई से सोचा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज आग का एक ऐसा भयानक गोला है जिसकी सतह का तापमान हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस है। अगर कोई चीज सूरज के करोड़ों मील पास भी चली जाए तो वो पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ जाएगी। बड़े बड़े लोहे के पहाड़ भी वहां पानी की तरह पिघल जाएंगे। यहां तक कि बड़े बड़े देवता और दानव भी सूरज की उस प्रचंड गर्मी को सहने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप दंग रह जाएंगे। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि इस भयानक आग के गोले के बिल्कुल बीचों बीच, जहां गर्मी की कोई सीमा नहीं है, वहां एक महाशक्ति का निवास है। जी हाँ, उस आग के घर में कोई और नहीं बल्कि मां कुष्मांडा रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? कोई आग के अंदर कैसे रह सकता है? क्या उन्हें जलन नहीं होती? क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? आज इस राज से पर्दा उठेगा कि आखिर मां कुष्मांडा ने सूरज को ही अपना घर क्यों चुना, जब सूरज बेकाबू हो गया था। कहानी में हमने जाना कि मां कुष्मांडा ने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, लेकिन ब्रह्मांड बनने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मां ने दुनिया तो बना दी, लेकिन चारों तरफ अंधेरा और इतनी कड़ाके की ठंड थी कि जीवन पनप ही नहीं सकता था। तब मां ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा सूरज के रूप में प्रकट किया। जैसे ही सूरज निकला, पूरे ब्रह्मांड में रोशनी तो फैल गई, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। वो सूरज इतना ज्यादा गर्म और इतना बेकाबू था कि वो दुनिया को रोशनी देने के बजाय उसे जलाने लगा। ग्रह पिघलने लगे, नक्षत्र थर थर कांपने लगे। उस समय ऐसा लग रहा था कि यह ब्रह्मांड बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तब मां कुष्मांडा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी दुनिया हैरान है। मां ने सोचा कि अगर इस सूरज को बाहर से कंट्रोल किया गया तो ये नहीं मानेगा, इसे तो अंदर से संभालना होगा। जैसे एक मां उबलते हुए दूध को ठंडा करने के लिए उसमें हाथ लगाती है या उसे फूंक मारकर शांत करती है, वैसे ही मां कुष्मांडा उस दहकते हुए सूरज के अंदर छलांग लगा दी। वे सूरज के बिल्कुल केंद्र हार्ट में जाकर बैठ गईं। जैसे ही मां अंदर पहुंची, सूरज की वो विनाशकारी गर्मी मां की शीतलता से शांत होने लगी। मां ने सूरज के उस भयानक ताप को अपने अंदर सोख लिया। भाइयों और बहनों, मां कुष्मांडा का रूप कैसा है यह समझना हमारे बस की बात नहीं है। पुराणों में बताया गया है कि मां की अपनी चमक इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। मां का शरीर सोने की तरह चमकता है। उनके चेहरे पर वही पुरानी मंद मुस्कान रहती है जो उन्होंने दुनिया बनाते समय बिखेरी थी। मां की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। जरा सोचिए, उन 8 हाथों में मां ने क्या क्या पकड़ा है। एक हाथ में कमंडल है जिससे वे जीवन का जल देती हैं, दूसरे में धनुष और तीसरे में बाण है जो बुराई का नाश करने के लिए है। चौथे हाथ में कमल का फूल है जो शांति का प्रतीक है। 5वें में अमृत कलश है
जो हमें अमरता और अच्छी सेहत देता है। छठे में चक्र और सातवें में गदा है, जिससे वे पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। और आठवें हाथ में है जपमाला, जिससे वे खुद भगवान का जाप करती रहती हैं ताकि दुनिया सुरक्षित रहे। हैरानी की बात यह है कि माँ एक सिंह यानी शेर पर सवार है। सोचिए, जहाँ सूरज की गर्मी में पत्थर पिघल जाते हैं, वहाँ माँ का वाहन शेर भी शांति से खड़ा रहता है। ये माँ की असीम शक्ति का ही कमाल है। भास्वर देवी, रोशनी की असली मालकिन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह सूरज न निकले तो क्या होगा? 24 घंटे के अंदर ये पूरी धरती जम जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम जो सूरज की रोशनी देखते हैं वो दरअसल सूरज की अपनी रोशनी नहीं है, वो तो माँ कुष्मांडा की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है जो सूरज के जरिए हम तक पहुंचता है। शास्त्रों में माँ को भास्वर कहा गया है। भास्वर का मतलब होता है वो जो खुद चमकता है और दूसरों को भी चमकाता है। ब्रह्मांड में जितनी भी रोशनी है, चाहे वो तारों की हो, बिजली की हो या हमारे अंदर की चेतना की हो, वो सब माँ कुष्मांडा की ही देन है। माँ सूरज के अंदर रहकर उसे ईंधन देती हैं। वे सूरज को बताती हैं कि उसे कब चमकना है और कितना तपना है। वे सूरज की उस भयानक आग को जीवनदायिनी ऊर्जा में बदल देती हैं। अगर माँ 1 सेकंड के लिए भी अपनी शक्ति खींच लें तो पूरा ब्रह्मांड एक पल में राख हो जाएगा। माँ की कृपा, रोगों का नाश, अनपढ़ हो या विद्वान, अमीर हो या गरीब, माँ कुष्मांडा सबके लिए एक जैसी हैं। सूरज की रोशनी जैसे हर किसी के आंगन में पहुंचती है, वैसे ही माँ की कृपा भी सबको मिलती है। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिनकी दवाइयाँ काम नहीं करती, उन्हें माँ कुष्मांडा की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे ऊर्जा की देवी हैं। जब हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, तभी हम बीमार पड़ते हैं। माँ की पूजा करने से हमारे शरीर के अंदर का सूरज यानी आत्मशक्ति चमकने लगता है और बीमारियाँ भाग जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी को भी शक्तियाँ किसने दी? या फिर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली कहाँ से आई? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सब अलग अलग हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा राज ये है कि इन सब का जन्म माँ कुष्मांडा की 3 आंखों से हुआ है। माँ ने जब अपनी आंखों को अलग अलग दिशाओं में देखा तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवताओं का जन्म हुआ। ये प्रक्रिया इतनी अद्भुत थी कि इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। माँ कुष्मांडा ने सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले अपनी 3 दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। अपनी बाईं आंख लेफ्ट आई से उन्होंने एक डरावनी लेकिन शक्तिशाली देवी को जन्म दिया, जिनका रंग कोयले जैसा काला था। वे थी महाकाली। फिर अपनी दाहिनी आंख से उन्होंने एक स्वर्ण जैसी चमकती देवी को बनाया। वे थी महालक्ष्मी। और अंत में अपने माथे यानी तीसरी आंख या मस्तक से उन्होंने एक श्वेत यानी सफेद रंग की शांत देवी को प्रकट किया। वे थी महासरस्वती। इसके बाद खेल और भी रोचक हो गया। महाकाली से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा बना, जो भगवान शिव और सरस्वती बने। महालक्ष्मी से ब्रह्मा और लक्ष्मी बने। महासरस्वती से विष्णु और शक्ति बने। इस तरह माँ कुष्मांडा ने पूरी मैनेजमेंट टीम तैयार की ताकि संसार का चक्र चल सके। माँ कुष्मांडा इन सब की जड़ है, यानी वे दादी नानी की तरह इस पूरे ब्रह्मांड की संरक्षिका है। उन्होंने सबको काम बांट दिया, ब्रह्मा जी को बनाने का, विष्णु जी को पालने का और शिव जी को संहार करने का। लेकिन माँ ने खुद अपने पास क्या रखा? उन्होंने अपने पास रखा आरोग्य और मुस्कान, ताकि उनके बच्चे यानी भक्त हमेशा स्वस्थ रह सकें। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि माँ कुष्मांडा ने कैसे मुस्कुराहट से ब्रह्मांड बनाया और कैसे वे सूरज की आग के बीच रहती हैं। लेकिन अब एक ऐसी बात आती है जिसे सुनकर अक्सर लोग चकित रह जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी बड़े मंदिर में चले जाएं, वहाँ सोने चांदी के गहने या कीमती चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड की मालकिन, जिन्होंने सूरज और तारों को बनाया, उन्हें भेंट में क्या पसंद है? आप जानकर दंग रह जाएंगे कि माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है कुम्हड़ा यानी पेठा यानी कद्दू। जी हाँ, वही साधारण सी सब्जी जो हमारे खेतों में उगती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। आखिर इतनी बड़ी देवी को एक मामूली सी सब्जी क्यों पसंद है? इसके पीछे क्या कोई जादू है या कोई गहरा वैज्ञानिक कारण? आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप भी कहेंगे, वाह माँ, आपकी लीला अपरंपार है। कुष्मांड शब्द का असली और गहरा मतलब। भाइयों और बहनों, माँ का नाम ही कुष्मांडा इस राज को खोलता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड का मतलब पेठा यानी ऐश गॉड या पम्पकिन होता है। लेकिन इसे साधारण सब्जी मत समझिए। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर माँ को इस फल से जोड़ा है। जरा गौर से देखिए, पेठा एक ऐसा फल है जिसके अंदर हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं। जैसे एक पेठे के अंदर पूरा भविष्य का बाग छिपा होता है, वैसे ही माँ कुष्मांडा के अंदर ये करोड़ों मील लंबा ब्रह्मांड छिपा है।
पेठे की ऊपरी परत बहुत सख्त होती है, जो सुरक्षा का प्रतीक है, और अंदर का हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद और कोमल होता है। माँ हमें यही सिखाती हैं कि बाहर से चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अंदर से हमें हमेशा साफ और कोमल रहना चाहिए। पुराने समय में लोग सोचते थे कि देवी को खुश करने के लिए किसी जीव की बलि देनी पड़ती है, लेकिन माँ कूष्मांडा ने इस गलत परंपरा को तोड़ा। उन्होंने कहा, मुझे किसी बेगुनाह जानवर का खून नहीं चाहिए। अगर तुम्हें बलि देनी ही है तो इस कूष्मांड यानी पेठे की बलि दो। ये सात्विक बलि का प्रतीक बन गया। इसका मतलब ये है कि हमें अपने अंदर के अहंकार और गुस्से की बलि देनी चाहिए, ना कि किसी बेजुबान जानवर की। विज्ञान और स्वास्थ्य का चमत्कार, बीमारियां कैसे भागती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई माँ की कहानी सुनने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान काम करता है। माँ कूष्मांडा हमारे शरीर के अनाहत चक्र यानी अनाहत हार्ट चक्र को कंट्रोल करती हैं। ये चक्र हमारे दिल यानी हार्ट के पास होता है। जब हम डरते हैं, तनाव लेते हैं या दुखी होते हैं तो हमारा ये चक्र कमज़ोर पड़ जाता है और हम बीमार होने लगते हैं। लेकिन जब हम माँ कूष्मांडा की कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। माँ चूंकि सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से हमारे शरीर के अंदर का विटामिन डी और प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। आयुर्वेद में भी पेठा यानी कद्दू को अमृत के समान माना गया है। ये दिमाग को ठंडा रखता है और पेट की बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। माँ को पेठा चढ़ाने का मतलब यही है कि हम कुदरत से जुड़ रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं या जिन्हें लगता है कि उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, उन्हें नवरात्रि के चौथे दिन माँ को पेठा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि नवरात्रि के चौथे दिन अक्सर लोग हरा या पीला रंग पहनते हैं? हरा रंग हरियाली और जीवन का प्रतीक है और पीला रंग सूरज की रोशनी और खुशी का। माँ कूष्मांडा को ये रंग बहुत पसंद है क्योंकि ये रंग बढ़ने का संकेत देते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी फाड़कर बाहर निकलता है और एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है, वैसे ही माँ कूष्मांडा की पूजा करने वाला इंसान भी अपनी गरीबी और कमजोरियों को पीछे छोड़कर एक दिन बहुत कामयाब बनता है। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आपके पास धन ना हो, माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ आपकी मुस्कान देखती हैं। अगर आप मुस्कुराते हुए माँ के सामने खड़े हो जाएं तो वो अपना पूरा खजाना आप पर लुटा देती हैं। भाइयों और बहनों, माँ कुष्मांडा की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उन्हें पाने के लिए आपको कोई विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ खुद एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे की तोतली बोली भी समझ लेती हैं। माँ की ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि हंसी है। अगर आपकी ज़िंदगी में आज अंधेरा है, अगर आपको रास्ता नहीं सूझ रहा, तो घबराइए मत। याद करिए उस समय को जब इस ब्रह्मांड में भी अंधेरा था। तब माँ ने क्या किया था? उन्होंने बस एक बार मुस्कुराया था। आपको भी वही करना है। अपनी मुश्किलों के सामने एक बार मुस्कुरा कर देखिए और कहिए, मेरी माँ मेरे साथ है। आप देखेंगे कि कैसे आपकी परेशानियां माँ के सूरज की रोशनी में बर्फ की तरह पिघलने लगेंगी। माँ की मुस्कान का आशीर्वाद। तो दोस्तों, ये थी माँ कुष्मांडा की वो अद्भुत गाथा जिसने शून्य से सृष्टि का निर्माण किया। माँ सूरज की भयानक गर्मी में रहकर भी हमें शीतल आशीर्वाद देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और प्रसन्न रहा जा सकता है। आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पर जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कीजिए कि माँ आपके अंदर ही विराजमान है। उनकी वो मंद मंद मुस्कान आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर करने के लिए काफ़ी है। अब आपको क्या करना है? आंखें बंद करें और माँ के 8 हाथों वाली छवि को याद करें। मन ही मन अपनी सारी चिंताएं माँ की झोली में डाल दें। और सबसे ज़रूरी, आज किसी भूखे को या किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा सा पेठा यानी कि कद्दू की सब्ज़ी या मिठाई ज़रूर खिलाएं। भाइयों और बहनों, अगर आपको माँ कुष्मांडा की ये महिमा अच्छी लगी हो तो इसे केवल अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस इंसान तक पहुँचाइए जो आज परेशान है। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई कहानी किसी के डूबते हुए मन को सहारा दे दे। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और पूरे जोर से बोलिए, जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं इस कथा को विराम देता हूँ।